नमस्कार। रजनी किचन एंड गार्डन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज फिर गांव की तरफ पार्ट 2। पहले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से गांव का जीवन और कैसे हम लोग गांव तक पहुँचे। गांव जाते समय ये खूबसूरत वादियाँ, जहाँ से पर्वत दिखते हैं, पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत दिखते हैं, और ये इस तरह से नज़ारा दिखाई देता है जैसे मानो बादल ज़मीन में उतर आए हैं। खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए और उन्हें एंजॉय करते हुए हम लोग आगे पहुंच रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत सीन है यहाँ सुबह सुबह का, और यहाँ हमारे खेतों का नज़ारा। ये जनाब खलंगा प्रधान जी के घर की छत पे खड़े हैं। ये नौगांव की तरफ पहाड़ी, इधर लाटखाल, बडोली गांव, और ये बैलवड़ी की धार, चमेली, नीचे नंदोली, वो सामने दो घर मरखोल, ये कुंडली धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ता हुआ, बीच में नीचे मालई पेड़ की झुरमुट के बीच में ये रीठाखाल, बदलपुर की पहाड़ियाँ, और साहब ये आ गया आपका सौड़ा का मैदान। अभी आपने सुना कि कौन कौन से गांव दिखाई देते हैं, और क्योंकि मुझे गांव के नाम बिल्कुल भी मैं बोल नहीं पाती हूँ, थोड़े से अटपटे से गांव के नाम होते हैं। ये समस्या सभी के साथ आती है, हम शहर वालों के साथ जिनका पालन पोषण शहरों में हुआ है। तो ये देखिए अब हम गांव पहुंच गए हैं। तो ये चचे सास जी क्या बना रही हैं, हमारे यहाँ कक्के सास बोलते हैं। कक्के सास यानी चाची सास है ना, तो वो हमारे लिए बना रही हैं जो उड़द की दाल होती है उसको पीस करके बना रही हैं। इसे कहा जाता है चैसा या मसपणी। तो इन्होंने पूछा था आपको क्या खाना है, तो हमारा यही जवाब था कि हमें घर का ही खाना है, क्योंकि दालें तो हम शहरों में रोज़ है ना खाते रहते हैं। तो ये देखिए उन्होंने उड़द की दाल को पहले सिलबट्टे में पीस लिया, और ये चूल्हे में कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाल दिया है, और इनका यहाँ चूल्हा बाहर में लगा हुआ है। और यहाँ आप वाइट पतली पतली लकड़ियाँ देख रहे हो, यह बहुत ही काम वाली लकड़ियाँ होती हैं जिसमें एकदम से आग पकड़ जाती है। इसे क्याड़े बोलते हैं, और यहाँ क्याड़े पानी में डुबो करके बनाए जाते हैं। जैसे नीचे तो कहीं छोटी सी नदी होती है ना, उसे हमारे यहाँ कहते हैं रौला। तो रौला होता है जो, उसमें यहाँ लकड़ी 2-3 महीने तक डुबाई जाती हैं, पतली पतली सी। जैसे उस पेड़ का नाम होता है बिहुल। तो बिहुल के मतलब जो रेसे होते हैं, जैसे कच्चे जो डंडी होती हैं, वो शैम्पू का काम भी करती हैं, बालों में भी लगाया जाता है, अब उसका शैम्पू भी मिलता है। और यहाँ चेरी टमाटर, जो कि गांव में 12 मास होते हैं चेरी टमाटर। तो बिहुल की लकड़ियों को पानी में डुबो करके फिर उसे 2 महीने में निकालते हैं पानी के अंदर से, और उसे छप छप मार करके उसका जो रेसा होता है वो अलग हो जाता है। रेसे से तो बनाई जाती है रस्सियाँ, और बाकी इससे बनाई जाती है आग जलाने के लिए। जैसे तिल्ली होती है ना, तिल्ली में फट से लग जाती है, चिंगारी पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, तो बस इसमें आग जल्दी से पकड़ लेती है। तो यहाँ फिर मिट्टी तेल का काम नहीं होता, और ना ही जैसे शहरों में मैंने देखा है प्लास्टिक का यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए। तो यहाँ ये इसी का ही काम लेते हैं, इसी से काम लेते हैं। और
हर एक जगह के खाने अपने हिसाब से बनते हैं। जैसे ये इन्होंने यहाँ जल्दी जल्दी से पीसा और जल्दी से यहाँ बन जाता है, 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ बन जाता है। क्योंकि यहाँ की लेडीज़ को, महिलाओं को बिल्कुल भी वक्त नहीं होता कि वो आराम से खाना बनाएं, फिर उसका इंजॉय लेते हुए उन्हें खाएं। तो ऐसी दालें कई होती हैं जिन्हें पीस करके ऐसे फटाफट से बनाना होता है, और बना करके फिर खा करके थोड़ा सा रेस्ट करके, या तो कभी कभी तो रेस्ट का भी टाइम नहीं मिलता था। अब थोड़ी सी खेतियाँ कम हो गई हैं क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, और फिर पॉपुलेशंस भी उनके हिसाब से कम हो गई हैं। क्योंकि इनकी जो बड़ी वाली बहू है वो खुद अभी रिसेंटली दिल्ली में जाकर के, गुड़गांव में जाकर के जॉब करने लग गई हैं। बच्चे भी बड़े हो गए हैं। जब उनके बच्चे छोटे थे तो वो बेचारी बता रही थी कि मतलब उनको बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है स्कूल, और वहीं पे ही बैठना पड़ता है उन जब तक छुट्टी नहीं होती है। फिर छुट्टी के बाद उनको लेकर के गांव आना होता है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स इतने ज़्यादा हो गए, जैसे लेपर्ड और ये भालू, जंगली सुअर तो बहुत ज़्यादा हो गए, और बंदर तो हो ही गए हैं। तो ये सारे जो वाइल्ड एनिमल हैं बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए माँओं का भी को भी खेती छोड़ करके पहले उनको पढ़ाना था, और फिर गुजारा कैसे होता। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और अब वो मतलब कि दिल्ली चली गई हैं। बहुत उन्होंने कष्ट सहा, क्योंकि सभी सहते हैं कष्ट। गांव में जो रह जाते हैं बेचारे, जो मजबूर होते हैं वही छूट जाते हैं गांव में, और धीरे धीरे सबका गुजारा फिर शहरों की तरफ ही बन पाता है। तो पलायन का भी यही वो है ना। कई लोग पलायन के ऊपर भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन दिक्कतें नहीं समझ पाते हैं कि क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये नहीं कि सड़क चली गई, सब के सब चिल्लाते हैं कि सड़क चली गई, गांव-गांव तक पानी चला गया, गांव-गांव तक। ठीक है, पानी चला गया, उसकी सुविधाएं ये लोग ले भी रहे हैं, लेनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सड़क की सुविधाएं आप देखोगे तो सड़क वो देखो कहाँ से कहाँ तक आ रही है। तो इतने में ये लोग पैदल ही ऊपर तक, बाज़ार तक हो करके आ भी जाते हैं। और वो गाड़ियाँ इनको बहुत महंगी पड़ती है, जो मतलब लंबे उससे ले जाए, है ना। हाँ, सड़क हम लोगों के लिए गई है, ये कह सकते हैं हम लोग कि हम लोग के लिए सड़क चली गई है, कि हम लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं और गांव के पास ही सी सड़क है, वहाँ पे खड़ी की गाड़ी और 2-3 खेत ऊपर घर मिल जाता है। तो सड़क हमारी सुविधाओं के लिए चली गई है, लेकिन इनकी बहुत ही कम हेल्प होती है उन सड़कों से। और यहाँ देखिए, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के चेरी टमाटर और बहुत सारी यहाँ सब्जियां हो रही हैं, लेकिन दालें बहुत मुश्किल से हो पा रही हैं। दालें मतलब 3 खेतों की थोड़ी सी दाल निकल पाती है, इसलिए मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी दाल लाना वहाँ से पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग बेचारे पैसे तो पकड़ते नहीं हैं और प्यार से देते हैं दालें दूलें, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, उनके लिए यहाँ आप मतलब कि कष्ट मत दो उन्हें, है ना। तो यहाँ देखिए मिर्च के पौधे, जो कि मतलब कि पत्ते कम और मिर्चें ज़्यादा लग रही हैं। हम तो गमलों में मिर्चें लगाते हैं, लेकिन जैसी 10-15 मिर्च भी आती है तो हम कहते हैं कि बहुत सारी मिर्चें लग गई हैं, और इसमें देखिए पत्ते कम और मिर्चें ज़्यादा हैं। और मिर्चें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ना इन्हें बंदर खाता, ना कोई ऐसे जीव वो खाते एनिमल्स खाते हैं, इसलिए यहाँ मिर्चें बच जाती हैं। और यहाँ सीन नदी का, जो हमारे गांव के लिए बहुत ही वरदान साबित हुई है। कभी यहाँ से मतलब पानी सींच करके और प्याज लगाना, धान लगाना, बहुत कुछ होता था बहुत समय पहले, लेकिन धीरे धीरे फिर वही बच्चे ज़्यादा हुए और जॉब बाहर लग गई, तो कई कारण हुए पलायन के। और यह गांव का रास्ता, एक घर से दूसरे के घर जाने का रास्ता।
और देखिए गांव में किस तरह की दीवारें होती हैं। यहाँ पत्थर देखें कैसे पत्थर होते हैं और इन्हें फटेले बोलते हैं। हाँ, फटेली बोलते हैं। और इसकी सीढ़ियाँ भी बनती है, इसके घर भी बनते हैं। पहले मंदिर भी इसी के बनाए जाते थे जो कि बहुत ही सुंदर लगते थे। कभी पुराना मंदिर देखेंगे तो बहुत सुंदर लगता है। और छत भी इसी की ही होती है, जैसे कई बार आप देख रहे होंगे। और ये देखिए जितनी बार मैं गांव में जाती हूँ उतनी बार तो किसी ना तो किसी घर में ताला लगा हुआ मिलता है। दुख भी होता है लेकिन क्या करें, सबकी मजबूरी होती है। और ये देखिए फूल ही फूल लगे हैं इस घर में और ताला लगा है। और ये देखिए पूरा अब चांद रात हो भी गई है। उसमें मावे के लैंप जल उठे रात की लैंप तेज जल रहे हैं। जैसे 4-5 दिन बड़े सवड़ी हुई फले कटू छो हां तो लेन ढूंढो तिने फने दाम तिने फने के सारी हां बियो ना बियो गाल का लेन थाई नहीं। बीच बीच में चचे सास की आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही थी, तो आप लोग को भी सुनाई है उनकी आवाज़। और अब वो बना रही हैं रोटी। मैंने कहा मुझे भी आती है रोटी बनानी, चूल्हे में मैं बना सकती हूँ। तो बिल्कुल नहीं मानी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जब हम दिल्ली आए थे तो तुमने बड़े अच्छे से हमें वहाँ खिलाया पिलाया, अब तुम एक दिन बैठ कर के खाओ। तो उन्हें बहुत बुरा लगता है जब भी हम कम दिन के लिए आते हैं। और क्योंकि शहर वालों के लिए गांव में बहुत ज़्यादा जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2-4 दिन तो मन लग जाता है लेकिन उससे ज़्यादा फिर मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सबके कामों में हम रुकावट बन रहे हैं, है ना। तो बहुत जल्दी हमें आना पड़ा और मतलब कि इनको बहुत बुरा लग रहा था, रोने से लग गई थी कि नहीं तुम बहुत मतलब कि ऐसे आते नहीं हो, बहुत दिनों के लिए नहीं आते हो। सभी को ही बुरा लगता है, सबका मन करता है कि कोई नया व्यक्ति आए, उससे बोलें, बातें करें। और इनकी एज 65 है लेकिन इतनी चुस्त फुर्त हैं कि मतलब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई से होकर के और बाज़ार अपने आप जाती हैं, अपने लिए राशन पानी लेकर के आती हैं, बहुत काम करती हैं। मतलब यहाँ की 30-35 प्लस वुमेन भी इतना काम नहीं करती हैं। और यहाँ देखिए घर, बहुत ही सुंदर घर। इससे पहले जो घर देखा था वहाँ मेरा मायके का घर था। थोड़ा सा आगे जाकर के आपको दिखेगा हमारा अपना घर और मेरे मायके का घर। यहाँ दालें सूखी हुई हैं। दालों के पौधों को पहले सुखाया जा रहा है, फिर उससे दालें निकालेंगे। और देखिए कितने खूबसूरत यहाँ फूल जो दीवार से सटके लगे हुए हैं अपने आप से ही, जंगली फूल, बहुत ही खूबसूरत फूल। और यहाँ है खेत और ये रास्ता जा रहा है नीचे सड़क की तरफ। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ एक खेत की तरफ, बगीचे की तरफ, जहाँ ये दूसरा रास्ता है। हमारी दीदी गई हैं गाँव, यानी जो इनकी कज़न ताई जी उनकी बहू गई हैं हमारे लिए सब्जी लेने के लिए। बड़ा कठिन जीवन है गांव का ना। शहरों में जैसे प्राइवेट जॉब होती है ना कठिन, उससे भी कठिन जीवन पहाड़ों का। और ये दीदी हमारे सब्जी तोड़ रही हैं। दिख रहा है कहाँ चले गए आप? हाँ मेरी सांस फूल गई है ऊपर से नीचे से ऊपर आते आते। दीदी की ढूंढ में गई थी मैं। हाँ हाँ खड़ी चढ़ाई है ना वहाँ पे से। दीदी परमल है ये? अच्छा, और मूले भी लगे हुए ना वो। हाँ
छोटी छोटी सी बकरियां। और ये पहले के घर इस तरह से होते थे, अब सीमेंट वाले बनाने लगे हैं। और ये दीदी सोच रही हैं कि मैं कितना इसका बैग भर दूं। जितना हम लोग लाते हैं ना, ये लोग सोचते हैं कि उससे भी ज़्यादा दे दें, तो बहुत बुरा सा लगता है। कई बार ये दीदी जैसे घी देती थी, अब तो इनके पास में ऐसी गाय नहीं है, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं लाना पसंद करते घी और दाल वगैरह ना यहाँ से। दीदी आज बहुत हो गया। मैं कह रही हूँ बहुत हो गया, तो दीदी कह रही हैं कि 2-4 से हो जाएगा, तो उनका बेटा भी कह रहा है कि 2-4 से हो जाएगा चाची। बड़ा आम का पेड़। यहाँ के पहले ये छोटे छोटे से ऐसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में जाने के लिए ऐसे रास्ते होते थे, ये सीढ़ी और ये इस तरह से। मुझे तो पहले बहुत डर लगता था बचपन में, लेकिन अब ऐसे बन गए बड़े बड़े भी। और अब हम गांव से वापसी में, यही हमारी गांव की सड़क है और बिल्कुल वापसी में है। यहाँ तक सबके सब छोड़ने आए और सबको बुरा लग रहा था। हैप्पी को भी बुरा लग रहा था। हैप्पी जो कि भतीजा है, उसे भी बहुत बुरा लग रहा था कि आप लोग कम दिनों के लिए आए हो, तो फिर आएंगे अगली बार जब भी मैं जाऊंगी, तो थोड़ा मैंने सोचा हुआ है कि थोड़ा ज़्यादा दिनों के लिए जाऊंगी, जब तक ये लोग हमसे बोर ना हो जाए तब तक रहेंगे वहीं। और नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि दूसरे को हम बोर ही कर दें, तो मतलब जाएंगे और जहाँ तक हो सकेगी वहाँ तक उनकी हेल्प भी करेंगे, है ना। ऐसे ही होना चाहिए कि मिलजुल करके रहें, कहीं भी जाएं, चाहे वो अनजान जगह हो, अनजान शहर हो, अनजान लोग हो। मज़ा तभी है जब हम उनके रंग में रंग जाएं, ना कि उन्हें अपने रंग में रंगने दें। और यहाँ रास्ते में मतलब गाँव के उसमें ये लगे हुए हैं, प्लांट्स लगने लग गए हैं, अब सोलर प्लांट्स लगने लग गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सोलर प्लांट है, ये सब। तो इनका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए भी ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी बैटरीज लगाई जाती हैं, लेकिन वो बैटरी कहीं दिखाई नहीं दी। हमने गाड़ी रोकी भी, इधर उधर देखा भी, तो अभी तक मतलब ये कई सालों से ऐसे ही लगे हुए देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी बैटरीज नहीं लगाई गई जिससे लाइट पहुंचाई जाए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरी सहेली जिससे मैं 20 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई। आप सबका बहुत बहुत आभार मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और मेरे साथ गांव घूमने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।